बॉडी में क्रोनिक पेन कहीं पर भी हो सकता है, स्पेशली लो बैक पेन है, सर्वाइकल है, स्मॉल जॉइंट पेन है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एडी का दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होनी चाहिए स्पेशली जॉइंट्स पेन के लिए? तो इन्वेस्टिगेशन मोटा मोटा सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर, आरए फैक्टर, एंटीसीसीपी, यूरिक एसिड। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, HLA-B27 करवा सकते हैं। एंड रेडियोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली एक्सरे। और ज़्यादा दिक्कत है, कहीं स्वेलिंग है, सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा आपको चोट लगने की हिस्ट्री है, कमर में सीवियर पेन हो रहा है, फॉल फ्रॉम हाइट हुआ है, तो MRI एंड CT स्कैन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बैक पेन है, 3 महीने से ज़्यादा से है, क्रोनिक बैक पेन जिसको हम बोलेंगे। समटाइम्स पैरों में दर्द जाता है, कई बार पैरों में दर्द नहीं जाता है, रेडिकुलोपैथी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उस केस में MRI सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट अपनी मर्जी से या फिर गलत कहीं कंसल्ट करने से CT स्कैन करवा के ले आते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, या एक्सरे करवा लेते हैं। कई बार तो पेशेंट ब्रेन की MRI करवा के आ जाता है, उसको लगता है कि मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब महंगे टेस्ट हैं, ये आप बिना डॉक्टर के सलाह के ना कराएं। CT स्कैन, एक्सरे के तो बहुत जो नुकसान भी हैं, रेडिएशन नुकसान है। हालांकि अल्ट्रासाउंड और MRI का कोई नुकसान नहीं है, ये करवा सकते हैं, लेकिन MRI तो महंगा टेस्ट है। तो जॉइंट्स पेन में ये मैंने इन्वेस्टिगेशंस बताई, ये जॉइंट्स पेन में यूजुअली हम करवाते हैं। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन सपोर्टिव हो सकती है, डेफिनेटिव नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन अगर आपके क्लिनिकल सिम्टम्स पे मैच कर रही हैं तो ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज अकेले इन्वेस्टिगेशन किसी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होगा। जैसे किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस रहा है और ESR करवा लिया, ESR उसका 70 आ रहा है, तो जिसको टीबी पहले रहा है चांसेस हैं उसका ESR हाई रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्पाइन का टीबी हो गया है या अभी एक्टिव टीबी है। लेकिन अगर उसको रिसेंटली बैक पेन बढ़ रहा है, स्टिफनेस है, फीवर की हिस्ट्री है, वेट लॉस की हिस्ट्री है और ESR बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज चांसेस कि उसको पोर्ट स्पाइन है, यानी स्पाइन की टीबी हो सकती है। फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे कि हमें MRI कराना है, एक्सरे कराना है, CT स्कैन कराना है, क्या ट्रीटमेंट होना है। तो इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स के ही डायग्नोसिस को बनाती है। थैंक यू।